Hello dear parents, welcome to my channel Versatile Works. Please subscribe and hit bell icon also to get all notification. Versatile Works को सब्सक्राइब करें और जीवन में सफलता के साथ आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्सेटाइल वर्क्स। आज हम पढ़ेंगे ए एंड द जो आर्टिकल है उनसे संबंधित रूल्स, जिसमें हम जानेंगे कि कब कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है और कब करना है। क्लास यूकेजी में बच्चों को एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि अगर कोई भी वर्ड है जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उससे पहले हम अ लगाएंगे, और अगर वॉबल से शुरू होता है तो उससे पहले एल लगाएंगे। और उसी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे वर्ड्स बच्चों को दिए जाते हैं, जैसे कि ये बॉय, गर्ल, कैट, काउ, ईगल, इंक पॉट, इस तरह के कुछ छोटे वर्ड्स बच्चों को दिए जाते हैं और वो ये इनिशियल देखकर समझ जाते हैं, इनिशियल लेटर देखकर समझ जाते हैं कि ये बी तो कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले उनको अ लगाना है। और अगर इसमें जो वॉबल अगर शुरुआत में आता है तो उससे पहले उनको ई लगाना है, उससे पहले उनको एल लगाना है। इस तरह से बच्चे इसको देखकर इजीली समझ जाते हैं। लेकिन अगर इसके बाद हम आते हैं एक वर्ड पर जो कि है ऑनेस्ट। अब हम इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तब हम इसको हॉनेस्ट तो पढ़ते नहीं है, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पर ये एच लगा हुआ है और एच से पहले अगर हम इस रूल को माने तो हमको अ लगाना चाहिए, लेकिन हम अ नहीं लगाएंगे, इससे पहले क्या लगाते हैं एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट मैन। इस तरह से जब हम इस चीज़ पर आते हैं तब ये रूल गलत सिद्ध हो जाता है। तो इसमें एक नई बात सामने आती है कि जब वॉबल्स और कॉन्सोनेंट को ना देखकर जब हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं तब इसमें प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है, ना कि फर्स्ट लेटर। मतलब स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर देखकर हमको आर्टिकल डिसाइड नहीं करना है, बल्कि उसकी साउंड देखनी है कि साउंड क्या है। जैसे कि हम बोलेंगे ही इज़ अ ऑनेस्ट पर्सन, ना कि हम ये बोलेंगे कि ही इज़ अ हॉनेस्ट पर्सन, है ना। तो इस तरह से हम सबसे पहली बात इसमें यही है कि इसका जो साउंड है वो मैटर करता है। साउंड के अकॉर्डिंग ही हम जो आर्टिकल है वो डिसाइड करेंगे। दूसरी चीज़ है कि जब हम इसमें इसके रूल जानेंगे तब इसमें आगे आपको पता लगेगा कि ये जो कुछ वर्ड्स इस तरह के होते हैं जिसमें वॉबल लेटर होता है, लेकिन जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट होती है, बट कॉन्सोनेंट साउंड। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो वॉबल लेटर कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसमें जैसे एक चीज आती है वन डे, तो इसमें क्या है वन, तो वन में ओ जो है वो वॉबल है, लेकिन इसमें हम लोग क्या लिखते हैं अ। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब इसको बोलते हैं तो अ वन डे, वन डे का इस प्रोनाउंसिएशन होता है, तो वो कुछ इस तरह से होता है वन डे, ना कि इसमें ओ का साउंड नहीं आ रहा है, बल्कि वा का साउंड आ रहा है। तो इसलिए हम इसमें ए यूज करते हैं। या इसी तरह से जब हम लोग लिखते हैं यूनिवर्सिटी, तब इसमें अ यूनिवर्सिटी लिखते हैं, ना कि आ यूनिवर्सिटी लिखेंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं लिखेंगे। जबकि इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो वॉबल है, लेकिन साउंड जो है वो यू का साउंड कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि यू। तो ये जो वाई का साउंड इसमें प्रोनाउंस करने में आ रहा है, तो ये जो है ये चूंकि इसमें फर्स्ट रूल में बताया गया था कि साउंड मैटर करता है, ना कि फर्स्ट लेटर, तो इसको हम अ यूनिवर्सिटी लिखते हैं, ना कि एन यूनिवर्सिटी। थर्ड है जिसमें कि कॉन्सोनेंट लेटर बट वॉबल साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर बट वॉबल साउंड। कर दिया। इसमें क्या है कॉन्सोनेंट लेटर बट वॉवल साउंड, तो इसमें जैसे कि ऑनेस्ट मैन, तो इसमें ऑनेस्ट मैन। अब इसमें जो इसका जो साउंड है वो ऑनेस्ट,
तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज करेंगे, एन आर। इसमें आर, चूंकि इसमें जो साउंड आ रही है वो आर की आ रही है, हार नहीं बोलेंगे इसको, और ना ही इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं ऑनेस्ट, आर, है ना। तो इसलिए इसमें क्या होगा, हम एन का यूज करेंगे। फोर्थ रूल है जिसमें हम लोग जानेंगे कि जब हम ए और एन आर्टिकल यूज करते हैं तो वो हमेशा ऐसे तब उस चीज़ के बारे में यूज़ करेंगे जो अगर हम किसी इनडेफिनिट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जनरल चीज़ हो, स्पेसिफिक ना हो, तब हम ए और एन का यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। और जब हम द का यूज़ करते हैं तब उसका मतलब होता है कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे जनरल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन, मतलब वो बॉय, गर्ल, मैन कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने बोला ताजमहल, तो ताजमहल एक अकेली चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो कोई दो चीज़ों के बारे में या किसी जनरल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर हम द गंगा, तो इस तरह की जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करेंगे तब हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे, और जनरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे तब हम ए और एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। फिफ्थ रूल है इसमें, अगर आप किसी भी पर्सन के बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तब ए और एन का यूज़ करेंगे। किसी भी पर्सन के बारे में अगर आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तब हम यूज़ करेंगे ए और एन का। और अगर हम उसी पर्सन के बारे में सेकेंड टाइम बात करेंगे तब हम यूज करेंगे द आर्टिकल का। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप इस बुक में देख रहे हैं कि वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन। ये किसी ओल्ड मैन के बारे में फर्स्ट टाइम बात हो रही है कि ही हैड अ सन, द सन वाज अ प्रॉब्लम चाइल्ड। ये जो ओल्ड मैन के बारे में बात हुई कि ही हैड अ सन, सन के बारे में बात हो गई। उसी सन के बारे में जब नेक्स्ट सेंटेंस में बात हुई कि द सन वाज अ प्रॉब्लम चाइल्ड, तब हम इसमें कौन सा आर्टिकल यूज किया है, द। इस तरह से आप बुक में एक बार बच्चे को प्रैक्टिस कराइए, उसकी बुक में इस तरह के बहुत सारे पैराग्राफ मिल जाएंगे जिसमें वो जानेगा कि फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तो ए और एन आर्टिकल यूज हो रहा है, और सेकेंड टाइम जब उसी पर्सन के बारे में बात हो रही है तब द आर्टिकल का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है जिसमें है, जब हम किसी भी प्लूरल चीज के बारे में बात करते हैं तब आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जब हम किसी प्लूरल चीज के बारे में बात करते हैं तब आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसका जब हम बच्चों को वन और मैनी सिखा रहे होते हैं उस समय भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बच्चों की बुक में इस तरह से बना होता है कि ये इधर कैप बनी हुई है और इधर बहुत सारी बना दी है, और उसमें वो बोल रहे हैं कि दिस इज अ कैप, दिस इज अ कैप। तो इस यहाँ पर ये एक अकेली चीज है, तो यहाँ पर आर्टिकल अ यूज हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर बहुत सारी कैप आ गई हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दीज आर कैप्स। इसका मतलब है जब हम प्लूरल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं उस समय में हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल है वो कभी भी जब मंथ या ईयर के बारे में बात हो रही होती है या डे के बारे में बात हो रही होती है उस समय में भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हम अ जनवरी या अ मार्च इस तरह से नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे कि हम अ बायोलॉजी एंड इंग्लिश इस तरह से नहीं बोलेंगे। तो और एक चीज और है कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं उस समय में भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि शुगर, शुगर, तो हम लोग शुगर से पहले ना एन ए का यूज करेंगे और ना ही एन का। तो ये थे कुछ आर्टिकल से संबंधित रूल्स जो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे ये एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम वर्सेटाइल वर्क्स।